पार्ट 21 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यांग कैन की सिस्टर से डिस्कशन कर रहा था कि कैसे लिनोई के रेस्टोरेंट का रिव्यू चेक होने वाला है, जिसके लिए 3 लोग कस्टमर बनकर लिनोई के रेस्टोरेंट में जाएंगे एंड उन 3 में से एक तुम्हारा भाई कैन भी हो सकता है तुम्हारी कंपनी की साइड से। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि वो हमारा साथ देते हुए लिनोई को फेल कर देगा। तो ये सुन कैन की सिस्टर बोली कि मगर क्यों, यानी पहले तुमने खुद लिनोई को विन कराया और अब तुम उसी के रेस्टोरेंट की रेटिंग गिराना चाह रहे हो। तो तब यांग बताता है कि ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज पूरे चांस है कि लिनोई जियांग को अपने साथ लाकर हमारे होटल को चैलेंज कर सकती है, क्योंकि वो उसे पसंद करती है एंड सोने पे सुहागा ग्रैंडपा ने हमारे होटल का हेड शेफ सूजी को बना रखा है, जो कि वो भी आसानी से जियांग का साथ देकर हमेशा के लिए हमारे होटल को बंद करवा देगी। बिकॉज ग्रैंडपा को लगता है कि सूजी उनकी टीम में है, लेकिन वो अभी भी सिर्फ जियांग को ही अपनी फैमिली मानती है। इसलिए मैं पहले ही लिनोई के रेस्टोरेंट की रेटिंग को नीचे गिरवा कर अपने होटल को रिस्क से बचा रहा हूँ। तो ये सुन कैन की सिस्टर बोली कि ठीक है, मैं अपने भाई से इस बारे में बात कर लूँगी। और फिर तभी ये दोनों साथ में ड्रिंक करने लगे। मगर जब कैन की सिस्टर बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो गई एंड कैन उसे लेने आया, तो तब इन दोनों को जाता देख मैनेजर चोई ने क्वेश्चन किया कि आपको क्या लगता है कि कैन अपनी सिस्टर की बात को मानेगा, बिकॉज वो लिनोई का दोस्त भी है। तो तब यांग बोला कि तभी मुझे बिजनेस में ब्लड रिलेशंस बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि 50-50 चांस है कि कैन अपनी बहन की बात को मानता है कि नहीं, या फिर कहीं अपनी सिस्टर को इमोशनली ब्लैकमेल करके लिनोई की साइड ना कर ले। और अगर इन दोनों ने ऐसा किया तो मैं इनकी कंपनी को बर्बाद कर दूंगा। तो ये सुन मैनेजर चोई परेशान होने लग जाती है कि यांग को ब्लड रिलेशंस बिल्कुल पसंद नहीं है एंड मैं इसी के बेबी की मदर बनने वाली हूँ। पता नहीं ये इस सच को कभी एक्सेप्ट करेगा भी कि नहीं। और फिर काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगी। और वहीं कैन जब जैसे अपनी सिस्टर को उगलाया तो तब उसने अपनी सिस्टर के हाथ में एक फाइल देखी, जिसे रीड कर कैन को यांग के सभी प्लान्स के बारे में पता चल गया कि यांग क्या क्या करने वाला है एंड किस किस का यूज़ करने वाला है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिनजिंग लिनोई को बता रही होती है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आज रिव्यू वाले ज़रूर आएंगे जो कि कस्टमर बन के आएंगे, इसलिए हमें सभी कस्टमर्स पर अच्छे से नज़र रखनी होगी एंड उन पर पूरा ध्यान देना होगा। लिनोई मान गई और जब कस्टमर्स आने लगे तो तब उसने ऐसे ही किया, यानी सबका अच्छे से ख्याल रखा। लेकिन जब जैसे कैन वहाँ आया तो तब कैन को इतने टाइम के बाद देख लिनोई शॉक रह जाती है, इसलिए हैरानी से बैठकर पूछने लगी कि तुम आखिर तब से कहाँ गायब थे। मगर कैन लिनोई की बातों का आंसर नहीं देता, बल्कि मेन्यू चेक करने लगा। लिनोई बोली कि ये मेन्यू तुम ही ने तो बनाया था, तो फिर तुम इसे अब घूर क्यों रहे हो? क्या तुम पागल हो चुके हो जो ऐसी वियर्ड हरकतें कर रहे हो? कैन कहता है कि क्या आपको अपने कस्टमर से बात करने की तमीज़ नहीं है? और फिर तभी उसने 2 डिश ऑर्डर की। लिनोई को और ज़्यादा गुस्सा आ गया, मगर अब इससे पहले कि वो कैन को पहले की तरह मार पाती कि तभी जिनजिंग लिनोई को अपने साथ यहाँ से ले गई एंड बताती है कि आई थिंक वो पर्सन कैन ही है जो कि हमारे रेस्टोरेंट को चेक करने वाला है। तो ये सुन लिनोई के होश उड़ गए। और वहीं दूसरी तरफ सूजी फाइनली जियांग से मिली, लेकिन गुस्सा थी कि क्या आप सच में लिनोई के रेस्टोरेंट को ज्वाइन करने की प्लानिंग कर रहे हो, जबकि आपको पता है ना कि उसने आपके साथ कितना बुरा किया था। तो तब जियांग समझाता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम अपना खाना खाओ। और फिर तभी ध्यान से कुछ सोचने लगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिनोई जब जैसी रेस्टोरेंट क्लोज करके जा रही होती है कि तभी कैन लिनोई को रोकने लगा बात करने के लिए। तो तब लिनोई ने इतने जोर से कैन को पटकी मारी कि उसकी काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत हो गई। अब हम देखते हैं कि ये दोनों साथ में बैठे हैं, जहां कैन ने लिनोई को सब बता दिया कि कैसे कैसे यांग मेरी सिस्टर के साथ मिलकर तुम्हारे रेस्टोरेंट की रेटिंग को गिरवाना चाहता है एंड आगे भी उसके क्या क्या प्लान्स हैं। तो ये सुन लिनोई सरप्राइज रह जाती है और फिर उसने इस बारे में तुरंत जिनजिंग को भी कॉल पर बता दिया। तो तब वो भी शॉक रह गई। बाय द वे, अभी कैन ने लिनोई को ये वाली बात नहीं बताई है कि जियांग से कंपटीशन में वो नहीं बल्कि जियांग जीता था, क्योंकि उसे पता है कि सच जानकर लिनोई हर्ट होगी, इसलिए वो बातों को घुमाकर लिनोई को इस बारे में नहीं बताता। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिनोई ने जियांग को मनाना स्टार्ट कर दिया ताकि वो उससे फिर से दोस्ती कर ले। इसलिए कभी लिनोई जियांग को लिफ्ट में परेशान करने आती है, तो कभी फ्रूट्स की मार्केट में, तो कभी सुबह में जॉगिंग के टाइम। लेकिन जियांग उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा था। एक्चुअली लिनोई ऐसा इसलिए कर रही है ताकि जियांग लिनोई से नफरत करना छोड़ दे और फिर ये दोनों पहले की तरह दोस्त बन जाएं। इसलिए वो कई बार जियांग को सॉरी कहती भी है, बट वो उसकी सुन नहीं रहा था।
और वहीं मैनेजर चोई ने यांग को बताया कि केन ने हमारी बातों को फॉलो नहीं किया है, बल्कि लिनोई का साथ देते हुए उसे 5 स्टार रेटिंग दी है। तो तब यांग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया, इसलिए कहता है कि कोई नहीं, अभी भी 2 पर्सन बाकी हैं जो कि लिनोई को रेटिंग देंगे, इसलिए मैं उनसे बात करता हूँ। और वहीं दूसरी तरफ जियांग जब जैसी कहीं जा रहा था कि तभी रास्ते में उसे लिनोई मिली, जो कि जिद करने लगी कि प्लीज़ मुझे भी एक जगह ड्रॉप कर दो। जियांग कहता है कि ठीक है, पहले मेरी कार की बैक चेक करो कि वहाँ क्या लिखा है। तो ये सुन लिनोई कार के पीछे आ गई और जब जैसी कार को देख ही रही थी कि तभी जियांग लिनोई को यहीं पर छोड़कर चला गया और फिर रेस्टोरेंट में उसी पर्सन से मिला जिसकी उसे कॉल आई थी उसका रेस्टोरेंट ज्वाइन करने के लिए। बाय द वे इनका नाम मिस्टर काओ है, जो कि शहर के दूसरे सबसे बड़े रेस्टोरेंट के ऑनर है एंड चाहते हैं कि अब जियांग भी उन्हीं के रेस्टोरेंट में काम करे। जियांग मिस्टर काओ के ऑफर को सुन ही रहा था कि तभी मिस्टर शान भी यहाँ आ गए, यानी कि यांग के फादर, जो कि मजाक बनाते हुए बोले कि मिस्टर काओ, आप किसको अपने रेस्टोरेंट में रखने की सोच रहे हो? उसे, जो कि एक लड़की से हार गया था एंड वो लड़की जो कि उसकी जूनियर थी। तो मिस्टर काओ बोलने लगे कि मिस्टर शान, ये हमारी और मिस्टर जियांग के बीच की बात है, इसलिए आप प्लीज़ हमारी मीटिंग के बीच में मत आइए। तो तब जियांग को हंसी आ गई ये सब सुनकर, इसलिए जब मिस्टर शान पूछने लगे कि तुम आखिर हंस क्यों रहे हो, तो तब वो बताता है इसलिए बिकॉज मुझे हैरानी हो रही है ये जानकर कि आपकी कोई भी इज्जत नहीं करता। मिस्टर शान को गुस्सा आ गया, लेकिन अब इससे पहले कि वो जियांग पर ड्रिंक फेंक पाते, लेकिन तभी लिनोई बीच में आकर जियांग को बचा लेती है और फिर अच्छे से मिस्टर शान को सबक सिखाने लगी कि मुझे आपके सभी कारनामों के बारे में पता है कि आप कितने बुरे इंसान हो, जिसने अपने ही खुद के भाई को चीट किया था एंड अब आप अपने ही भाई के सन से जेलस होते हो। मिस्टर शान समझ गए कि इस लड़की को जियांग ने हमारे फैमिली सीक्रेट के बारे में बता रखा है, इसलिए गुस्से से जियांग से बोलने लगे कि तुम्हारी हिम्मत हुई कैसे सभी को हमारे फैमिली सीक्रेट के बारे में बताने की। तो तब जियांग ने भी बोल दिया कि मैं जो चाहे वो करूं। साथ ही लिनोई भी कहती है कि इससे पहले कि मैं पूरी दुनिया को ये बता दूं कि आप कितने बड़े चीटर हो, उससे पहले यहाँ से चले जाओ, बिकॉज यहाँ बैठे सभी लोगों के हाथ में कैमरा है जो कि आपको रिकॉर्ड कर रहे हैं। मिस्टर शान ये बोलकर चले गए कि अब मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। तो तब उनके जाने के बाद जियांग लिनोई के पास आया एंड उसके कोट को साफ करने लगा। लिनोई कहती है कि देखा, तुम्हारी वजह से मेरा कोट खराब हो गया, इसलिए अब तुम मुझे एक न्यू कोट बाय करके दोगे। तो ये सुन जियांग मान जाता है, जिसके बाद अब हमें दिखाया गया है कि जब ये दोनों साथ में चल रहे थे एंड लिनोई किसी से टकराने ही वाली थी कि तभी जियांग उसे हमेशा की तरह बचा लेता है। तो तब लिनोई पूछने लगी कि तुम मुझे हमेशा ऐसे ही खींच कर क्यों बचाते हो? तो तब जियांग ने बताया इसलिए क्योंकि तुम्हारी हाइट बहुत ही ज़्यादा छोटी है। अब ये दोनों टेलर की शॉप पे आए, लेकिन टेलर वहाँ नहीं थे, इसलिए लिनोई कहने लगी कि अब तुम्ही को मेरा साइज़ लेना होगा। जियांग शॉक रह गया कि तुम ये क्या कह रही हो, मगर फिर लिनोई के ज़्यादा फोर्स करने पर मान जाता है और फिर काफ़ी प्यार से लिनोई का साइज़ लेने लगा, जिस वजह से ये मोमेंट थोड़ा रोमांटिक बन चुका था। जियांग ने पूछा कि वैसे तुम्हें मुझे को अपने रेस्टोरेंट का हेड शेफ क्यों बनाना है? तो तब वो बोली इसलिए क्योंकि एक तो मुझे भी तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है एंड दूसरी बात ये कि फिर हम साथ में मिलकर तुम्हारे अंकल एंड ग्रैंडपा से बदला ले पाएंगे। जियांग कहने लगा लेकिन पहले तुम्हें रिव्यू चेक पास करना होगा, जो कि तुम यांग के रहते हुए कभी पास कर ही नहीं पाओगी। और फिर जब जैसे जाने लगा तो तब लिनोई ने जियांग को रोक लिया एंड बोली कि मुझे तुम्हारा भी साइज़ लेना है, और फिर बातों बातों में बताने लग जाती है कि देख लेना, मैं रिव्यू चेक पास कर ही लूँगी, बिकॉज इस चीज़ के लिए मेरे पास एक आइडिया है, तभी तो मैं तुम्हें यहाँ लाई हूँ ताकि तुम्हारी शेफ़ यूनिफॉर्म का साइज़ ले सकूँ। जियांग मना करने लग जाता है कि पर मैं शेफ़ बनने का ही नहीं, तुम्हारे रेस्टोरेंट का। तो तब लिनोई ने गुस्से से जियांग को घूरा एंड उसे बिल्कुल भी यहाँ से जाने नहीं दिया। जियांग भी अब लिनोई से अट्रैक्ट होने लगा था कि तभी शॉप ऑनर यहाँ आई, जिस वजह से ये दोनों तुरंत एक दूसरे से दूर हो गए। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियांग जब जैसे अपने घर आ रहा था कि तभी उसे यांग ने अपनी कार से रोका और फिर पूछने लगा कि क्या तुमने सच में लिनोई को हमारे फैमिली सीक्रेट के बारे में बता दिया है, यानी कि ये कि सालों पहले मेरे डैड मिस्टर चाओ से कंपटीशन हारे थे और फ्रेम तुम्हारे डैड को किया गया था। तो ये सुन जियांग बोला कि अपने काम से मतलब रखो। तो तब यांग कहता है कि शायद तुम भूल चुके हो कि मेरे फादर पागल हैं, जो कि अब लिनोई के साथ कुछ भी कर सकते हैं, और फिर तभी यहाँ से चला गया। तो इसलिए जियांग परेशान होने लगा कि आखिर तुम्हारा इस बात से क्या मतलब था, यानी आखिर तुम्हारे फादर लिनोई के साथ क्या करने वाले हैं। और फिर घबराने लग जाता है कि कहीं लिनोई की जान खतरे में तो नहीं। और वहीं हमें लिनोई दिखाई गई, जो कि जब जैसे अपने रेस्टोरेंट को क्लोज कर जाने लगी कि तभी उसके जाते ही एक मिस्टीरियस पर्सन यहाँ आया, जिसने रेस्टोरेंट को तोड़ना शुरू कर दिया। और फिर जब लिनोई रोड पर
कार चल रही थी तो तब फुल स्पीड से एक बाइक उसकी तरफ आने लगी। लिनोई बहुत ही ज़्यादा डर गई एंड जब जैसी पीछे मुड़कर देखती है तो तब उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसे लगा कि ये पर्सन मुझ पर अटैक करेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं, बल्कि वो पर्सन बस लिनोई को डरा कर यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अब हमें जियांग दिखाया गया, जो कि जब जैसी भागता हुआ लिनोई के रेस्टोरेंट के बाहर आया तो तब देखता है कि वहाँ न्यू विंडोज लगाई जा रही होती है। इसलिए वो जिंग जिंग से पूछने लगा कि आखिर यहाँ पर अभी क्या हुआ था एंड लिनोई इस टाइम कहाँ है। तो तब जिंग जिंग बताती है कि वो अभी कुछ देर पहले तुम्हारी बहन के साथ गई है। तो ये सुन जियांग भी तुरंत यहाँ से चला गया। और वहीं हम जियांग के ग्रैंडपा के घर का सीन देखते हैं, जहां लिनोई सूजी की हेल्प से आई है। सूजी ने पूछा कि मगर मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि तुमको मेरे ग्रैंडपा से क्या बात करनी है, कहीं तुम उनसे अपने और जियांग के रिश्ते के बारे में बात तो नहीं करने वाली। तो तब लिनोई बोली कि वैसे आइडिया बुरा नहीं है, यानी अब मैं तो खुद तुम्हारी सिस्टर इन लॉ बनना चाहती हूँ। मगर फिर बताने लगी कि डोंट वरी, आज मुझे ग्रैंडपा से कुछ और डिस्कशन करना है। और फिर तभी ग्रैंडपा से मिलने उनके रूम में आ गई। ग्रैंडपा ने सूजी का वेलकम किया एंड बताने लगी कि पहले तुम्हारे ग्रैंडपा मेरे दोस्त हुआ करते थे। तो तब पहले तो लिनोई भी उनसे सही से बात करती है और फिर बोली कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए रिव्यू चेक के लिए। तो ये सुन ग्रैंडपा कहते हैं कि मगर तुम खुद इतनी अच्छी शेफ हो, इसलिए तुम्हें इस चीज़ में मेरी क्या ज़रूरत। तो तब लिनोई ने उनको एक वीडियो दिखाई जब लिनोई के रेस्टोरेंट पर अटैक किया गया था एंड सभी चीज़ों को तोड़ा गया था। इसलिए कहती है कि अब आप पहचान ही गए होंगे कि ये पर्सन कौन है। तो ये सुन ग्रैंडपा चुप बैठे रह गए, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि उनका छोटा बेटा मिस्टर शान है, जो कि लिनोई के रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ कर रहा था। और वही मिस्टर शान जो कि किसी से कॉल पर बात करते हुए जा रहे थे, ये कहते हुए कि अब दोबारा कैसे लिनोई को सबक सिखाना है। कि तभी जियांग अपनी कार से यहाँ आया, जिसने पहले अपनी कार से मिस्टर शान को हिट किया, जिस वजह से उन्हें काफी ज्यादा तकलीफ हुई। और फिर जियांग उनको वार्न करने लगा कि जो सब आप मेरे डैड के साथ कर चुके हो, अगर वही सब आपने फिर से लिनोई के साथ करने की कोशिश की तो इस बारी मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, बल्कि जान से मार दूंगा। तो ये सुन मिस्टर शान पूछने लग जाते हैं कि आखिर वो लड़की कौन लगती है तुम्हारी, जिसकी वजह से तुम मुझसे पंगा ले रहे हो। तो तब जियांग ने इस चीज़ का तो कोई आंसर नहीं दिया, बल्कि बस बहुत ही ज़्यादा गुस्से से मिस्टर शान को देखने लगा। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 21 यहीं पर एंड हो जाता है।